नमस्कार। आज हम विरोधाभास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। विरोधाभास क्या होता है, आइए देखिए। विरोधाभास अलंकार, इसका विरोधाभास का संधि विच्छेद कर लेते हैं। विरोध धन आभास, विरोध धन आभास। विरोध मतलब विपरीत और आभास का मतलब होता है एहसास होना, उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। होने का एहसास हो, जिसमें विरोध होने का एहसास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो आइए परिभाषा के द्वारा समझते हैं विरोधाभास अलंकार क्या है। परिभाषा देखिए, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी एहसास हो, लगे कि यहाँ विरोध हो रहा है लेकिन वहां विरोध नहीं होता है, तो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझेंगे। उदाहरण है, पहला उदाहरण है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देती। विस्मय, विष और अमृत, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इनका मेल नहीं हो सकता, दोनों विरोधी है। लेकिन ऊपर से देखने पर दोनों विरोधी है, लेकिन जब हम इसके अर्थ में जाएंगे, इस पंक्ति के अर्थ में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये वास्तव में विरोधी नहीं है। यहाँ विस्मय का अर्थ होता है प्रचंड या विशाल, प्रचंड या विशाल। और अमृत तो अमृत है, तो गोदावरी विस्मय तो हो नहीं सकती, इसलिए विस्मय का अर्थ है प्रचंड और विशाल। तो विशाल यह गोदावरी, प्रचंड यह गोदावरी अमृतन को फल देती है। अर्थ में जाने पर कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। ऊपर से विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो दूसरा देखिए, सरस्वती भंडार की यह अनोखी बात। सरस्वती क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान के भंडार की तो एक अनोखी ही बात है। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। जितना उसको खर्च करोगे, खर्च करने का मतलब होता है सरस्वती को, ज्ञान को जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। बिन खर्चे घटी जात, आप उसको बांटोगे नहीं तो वो विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और घट जाएगा। इसलिए ज्ञान को क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। हम आपके पास जो है वो दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, जब भी वो आपकी स्मृति में रहेगा। आप देते जाएंगे तो आपकी स्मृति में रहेगा, आप उसको बांटेंगे नहीं तो आप वो भूल जाओगे, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए क्या कहा, यहाँ क्या दिख रहा है? जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, खर्च करेंगे ज्ञान को तो बढ़ेगा, और बिन खर्चे घटी जात, और खर्च नहीं करेंगे तो घट जाते हैं। बढ़ना और घटना दोनों विरोधी शब्द है, लेकिन पंक्ति का अर्थ जानने पर कोई विरोध प्रकट नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। दूसरा है, सुधी आए सुधी जाए, आना और जाना, ये दोनों ही विरोधी शब्द है, आना और जाना। तो इसके अर्थ में देखते हैं। सुधी, पहली सुधी का अर्थ है याद, और दूसरी सुधी का अर्थ है चेतना। प्रेमी को अपने प्रेमी की याद आती है तो उसकी चेतना चली जाती है, यह है इसका अर्थ। तो सुधी आए सुधी जाए, आना जाना, ऊपर से विरोध दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ विरोध नहीं है। यहाँ प्रेमिका अपने प्रेमी की जब उसे याद आती है तब उसकी चेतना चली जाती है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से विरोधाभास अलंकार दिख रहा है। अगला देखिए, वह जीता ही मरा, देश प्रेम न जिसमें भरा। कहते हैं ना कि जिसमें देश प्रेम की भावना न हो, उसके जीने का कोई मतलब नहीं है, वो मरे हुए के ही समान है। तो जीता और मरा, ये जीना और मरना दोनों आपस में विरोधी है, आपस में विरोधी शब्द है, लेकिन ऊपर से यहाँ विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन जब अर्थ में जाएंगे तो इसमें कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है यह विरोधाभास है।
या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई। अनुराग मतलब प्रेम और चित्त मतलब मन, हृदय। तो हृदय का प्रेम किसकी गति कितनी है उसको कोई समझ नहीं सकता है। जो जो बढ़े श्याम रंग, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग। श्याम रंग का मतलब होता है, यहाँ कृष्ण के बारे में कहा गया है कि जितना जितना हम कृष्ण में डूबते जाएंगे, कृष्ण श्याम रंग मतलब काला रंग, जितना हम काले रंग में डूबते जाएंगे त्यों त्यों उज्जवल हो, उतना ही पवित्र होते जाएंगे। कृष्ण की भक्ति जितनी करेंगे उतने ही हम पवित्र होते जाएंगे। तो ज्यो ज्यो कृष्ण रंग में डूबेंगे, काले रंग में डूबेंगे, उतने ही उज्जवल होकर निकलेंगे। तो यहाँ श्याम रंग, काला और सफेद ऊपर से तो दिखाई दे रहा है विरोधाभास, लेकिन जब अर्थ में जा रहे हैं तो जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम के रंग में, श्याम की कृष्ण की भक्ति में जितना डूबते जाओगे उतना पवित्र होकर निकलोगे। तो काला रंग और सफेद रंग का अर्थ विरोधाभास का नहीं है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलग दिखाई दे रहा है। दूसरा है मैं निज गुरोदन में राग लिए फिरता हूँ। यह हरिवंश राय बच्चन जी की पहली कविता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं मेरे रोने में भी एक राग है। शीतल वाणी में आग, ठंडा, शीतल मतलब ठंडा, आग मतलब आग, तो दोनों विरोधी है, शीतल और आग। पानी और आग एक नहीं हो सकते, आग के ऊपर पानी डालो आग बुझ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर से आपको शीतल और आग में विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम अर्थ में जा रहे हैं तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी यहाँ प्रेम के वियोग की बात हो रही है कि मैं अपने शीतल मन में विरोध की आग लिए जा रहा हूं, विरोध की आग लिए फिर रहा हूं। दूसरा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, शीतल और आग दोनों विरोधाभास का अलंकार का स्पष्ट, यहाँ विरोधाभास अलंकार स्पष्ट नजर आ रहा है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का। शीतल ज्वाला, शीतल ज्वाला जल नहीं सकती, बर्फ पानी, पानी और बर्फ दोनों की, ये शीतल मतलब ठंडा और जलना मतलब आग, तो आग और ठंडा दोनों ये विरोधी शब्द है, ऊपर से देखने पर विरोधी लग रहा है, लेकिन अर्थ में जाएंगे तो शीतल ज्वाला जलती है। यहाँ पर प्रेम का वियोग है, यहाँ पर मेरे प्रेम की शीतलता में एक ज्वाला है, एक अग्नि है, वह ईंधन होता दृढ़ जल का, उसमें इतनी अग्नि है। ईंधन मतलब जो हम जलाने के पदार्थ होते हैं, लकड़ी और मिट्टी का तेल, इनको हम ईंधन बोलते हैं, इससे आग जलाई जाती है, उसको आग में डालेंगे तो आग जलने लगेगी। तो क्या हो रहा, वह विरह में इतनी ज्यादा जल रही है कि ईंधन हो तो दृढ़ जल का, दृढ़ मतलब दृष्टि, आंखों का पानी ही ईंधन बन गया है, आंखों के जो नेत्रों के जो अश्रु है वो ईंधन बन गए। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है विरोधाभास अलंकार, लेकिन अर्थ में जाने पर विरोधाभास नहीं लगता है। तो ऊपर से देखने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का एहसास होता है, जहां वहां विरोधाभास अलंकार होता है। प्रिय मेरी अबहार विजय का, प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है प्रिय मेरी, यहाँ पर क्या है, हार और विजय दोनों ही विरोधी शब्द है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह, हार का मतलब क्या होता है, माला भी होता है। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है प्रेमिका यह हार विजय का, यह जीत का हार है। तो ये ऊपर से विरोधाभास है, लेकिन अर्थ में जाने पर यहाँ पर कोई विरोध नहीं है, विरोध का एहसास हो रहा है, इसलिए यह विरोधाभास अलंकार है। तो ये है हमारा विरोधाभास अलंकार। आशा करती हूँ ये समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो लाइक करिए।